नमस्कार। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो होश उड़ा देने वाली कहानी है। एक फरार कातिल डॉक्टर जिसे बीते 20 मई को दिल्ली पुलिस द्वारा तीसरी बार एक आश्रम से गिरफ्तार किया गया, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी इस सीरियल किलर की है। दोस्तों, इस कहानी में एक डॉक्टर होता है। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन मैं जिस सीरियल किलर डॉक्टर की बात करने जा रहा हूं उसके हाथों मारे गए लोगों की संख्या सुनकर आप चौंक जाएंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि मारे गए लोगों में से एक भी आदमी की लाश आज तक बरामद नहीं हो पाई। वजह आपको हैरान कर देगी। उसको 7 मामलों में उम्र कैद की सजा मिली हुई है और एक में फांसी की सजा भी हो चुकी है। दोस्तों, ये कोई 3-4 कत्ल करने वाले आम सीरियल किलर की बात नहीं है, कहानी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा खूनी दरिंदा है जिस पर 50 लोगों से ज्यादा के कत्ल का इल्जाम है। लेकिन इसके बावजूद उसको 2 बार पैरोल पर रिहा किया गया, और उसमें भी कमाल की बात यह है कि दोनों ही बार पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद वो गायब हो गया। अब उसे तीसरी बार गिरफ्तार किया गया है। 50 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या और सबूत मिटाने के लिए उसने जो किया वह बेहद खौफनाक है। दोस्तों, यह कोई हिंदी फिल्म या सीरियल किलर वाली वेब सीरीज की स्क्रिप्ट मैं आपको नहीं सुनाने जा रहा हूं, बल्कि जुर्म की वो सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपका भी कलेजा कांप जाए। ऐसा कातिल जो 50 लोगों को मारने की गिनती भी भूल गया और 2023 में दूसरी बार पैरोल मिलने के बाद से गायब हो गया था, जिसे बीते 20 मई 2025 को तीसरी बार गिरफ्तार किया गया है। वह कानून की नजरों से बचने के लिए पुजारी के भेष में एक आश्रम में जाकर छिपा हुआ था। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मैं CS भारद्वाज, उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। जानते हैं विस्तार से इस पूरी घटना को, इस पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। उस सीरियल किलर डॉक्टर डेथ की कहानी। दोस्तों, ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी है 67 साल के देवेंद्र शर्मा की, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से सीरियल किलर बन जाता है, जिसने 1998 से 2004 यानी सिर्फ 6 सालों में 50 या शायद उससे भी ज्यादा लोगों का हत्यारा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है कासगंज। कासगंज में एक नदी मौजूद है जिसका नाम है हजारा नदी। ये नदी अपने ऐतिहासिक पुल के लिए मशहूर है, जिसे झाल का पुल या नदरई का पुल भी कहा जाता है। कासगंज के मुहाने पर बसे नदरई गांव के करीब ये पुल अंग्रेजों ने बनवाया था। दिखने में बेहद खूबसूरत इस हजारा नदी ने अपने बहते पानी के अंदर कितने ही मगरमच्छों को छुपा रखा है, संख्या नहीं बताई जा सकती। देश की जितनी भी नदियां होंगी, उन तमाम नदियों के मुकाबले इस हजारा नदी में मौजूद मगरमच्छों ने शायद सबसे ज्यादा इंसानों को अपना निवाला बनाया होगा। और कम से कम जिंदा नहीं तो मुर्दा इंसानों को निवाला बनाने का रिकॉर्ड शायद इसी हजारा नदी के इन्हीं मगरमच्छों के नाम है। और इसी नदी से जुड़ा है देवेंद्र शर्मा का नाम, जिसे डॉक्टर, पुलिस और मीडिया डॉक्टर डेथ के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। दोस्तों, देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का रहने वाला होता है। बिहार के एक कॉलेज से BA MS की पढ़ाई की होती है। डिग्री लेने के बाद देवेंद्र 1983 में राजस्थान आ जाता है और वहां बांदी कुई इलाके में जनता क्लिनिक बनाकर मेडिकल प्रैक्टिस करने लगता है। करीब 11 साल आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस करता है। इस दौरान उसने प्रैक्टिस से जो भी पैसे कमाया होता है, उन पैसों से एक गैस कंपनी की डीलरशिप लेने की कोशिश करता है। लेकिन साल 1994 में उसकी सारी जमा पूंजी जो उसने कमाई हुई थी, करीब 11 लाख रुपए, डीलरशिप के नाम पर कुछ लोगों द्वारा ठग लिया जाता है। इसके बाद देवेंद्र शर्मा वापस अलीगढ़ लौट जाता है। इसी बीच
उसकी दोस्ती दिल्ली के एक दूसरे डॉक्टर से हो जाती है और यहीं से शुरू होता है बेहद खौफनाक हत्याओं का सिलसिला। उस डॉक्टर के साथ मिलकर देवेंद्र शर्मा किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट शुरू कर देता है। एक किडनी ट्रांसप्लांट से उसे और उसके साथी डॉक्टर को 5 से 7 लाख रुपए मिला करते थे। ये धंधा चल पड़ा, लेकिन किडनी के मरीजों की तादाद ज्यादा थी और डोनर या पैसे लेकर अपनी किडनी देने वाले कम। बस यहीं से देवेंद्र शर्मा के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आता है। इस आइडिया के तहत वो अलीगढ़ में सबसे पहले एक फर्जी गैस एजेंसी खोलता है। गैस एजेंसी खोलने के बाद जो फर्जी थी उसके नाम पर वो ट्रक बुक करने लगता है और खासकर वो ट्रक जिसमें गैस सिलेंडर हुआ करते थे। देवेंद्र शर्मा जो ट्रक बुक करता था उसके ड्राइवर को अलीगढ़ के 50-60 किलोमीटर के दायरे में मौका देखकर मार डालता और ड्राइवर को मारने के बाद सिलेंडर चुरा लेता। फिर ट्रक ड्राइवर की लाश उसी हजारा नदी में ला करके फेंक देता था, जिस नदी का जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था। दोस्तों, क्योंकि उसे पता था कि इस हजारा नदी में इतने मगरमच्छ हैं कि कभी किसी की लाश मिलेगी ही नहीं। दोस्तों, कुछ वक्त यूं ही बीतता रहता है। कुछ वक्त बाद देवेंद्र को एहसास होता है कि ट्रक वाला मामला आगे चलकर उसके लिए खतरा बन सकता है। लिहाजा अब वह काम का तरीका बदल देता है और ट्रक की जगह अब वो टैक्सी बुक करना शुरू कर देता है। फिर टैक्सी जैसे ही हजारा नदी या उसके आसपास से गुजरती, मौका देखकर वो टैक्सी ड्राइवर को मार डालता और टैक्सी ड्राइवर की लाश उसी हजारा नदी में मगरमच्छों का निवाला बनने के लिए फेंक दिया करता था। उसके बाद टैक्सी को ले जाकर ब्लैक मार्केट में, कबाड़ खाने वगैरह में, तमाम जगह हैं, औने पौने दामों पर बेच दिया करता था। ये सिलसिला 2004 तक चलता रहा। कहते हैं ना, चोरी हत्या पाप ज्यादा दिनों तक छूटा नहीं है। बात सन 2004 की है। ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर के कत्ल की कोशिश के दौरान आखिरकार देवेंद्र शर्मा पकड़ा जाता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने जो जानकारी निकल के आती है, पुलिस भी चौंक जाती है, हैरान हो जाती है। पुलिस को पता चलता है कि देवेंद्र कुल 21 टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर चुका है। शुरुआत में पुलिस देवेंद्र शर्मा के खिलाफ 21 कत्ल का मामला बनाती है, लेकिन तब पुलिस बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, हैरान हो जाती है, जब गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद एक दिन खुद देवेंद्र शर्मा पुलिस के सामने यह खुलासा करता है कि उसने 21 नहीं बल्कि टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों को मिलाकर तकरीबन 50 कत्ल किए हैं। दोस्तों, उसने ये भी बताया कि हर कत्ल के बाद लाश को जानबूझकर हजारा नदी में इसलिए फेंकता था ताकि पुलिस कभी किसी लाश का सबूत ढूंढ न पाए। उसके खुलासे के बाद हजारा नदी में तलाशी अभियान चलाया जाता है, लेकिन देवेंद्र शर्मा ने जो बताया था वह सही पाया जाता है। उसके हाथों मारे गए 50 में से एक भी इंसान की लाश आज तक पुलिस को नहीं मिली है। 2004 में गिरफ्तारी के बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। चूंकि देवेंद्र शर्मा के हाथों मारे गए एक भी शख्स की लाश नहीं मिली थी, लिहाजा अदालत सिर्फ 7 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है, जबकि गुरुग्राम के एक मर्डर केस में अदालत उसे सजाए मौत देती है। बाकी मुकदमों का फैसला आना अभी भी बाकी है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, देवेंद्र शर्मा ने जितनी भी टैक्सी बुक की थी वो सारी टैक्सी दिल्ली और आसपास के इलाकों की ही थी। दोस्तों, इस प्रकार से सजा पाने के बाद देवेंद्र शर्मा को जेल भेज दिया जाता है। 7 उम्र कैद और एक सजाए मौत पाने वाला सजा याफ्ता कैदी देवेंद्र शर्मा 2020 तक जयपुर सेंट्रल जेल में बंद रहता है। जेल में रहने के दौरान उसका चाल चलन अच्छा होता है, लिहाजा जेल में उसके अच्छे चाल चलन की वजह से 2020 में ही देवेंद्र शर्मा को कुछ दिनों के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है, यानी उसको पैरोल मिल जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि
पैरोल मिलने के बाद जब वो बाहर आता है तो वह निर्धारित अवधि तक वापस फिर जेल न जाकर फरार हो जाता है। फरारी के अभी कुछ ही महीने बीते थे कि दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को मुखबिर से खबर मिलती है कि देवेंद्र शर्मा अपनी दूसरी बीवी के साथ नाम बदलकर दिल्ली में ही छुपा हुआ है। यह भी जानकारी मिलती है कि अब दिल्ली में उसने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया है। आखिरकार मुखबिर की खबर पर दिल्ली पुलिस एक टीम बनाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2020 में हुई इस गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र शर्मा को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। तिहाड़ जेल में 3 साल समय बीतने के बाद बात सन 2023 की है। 3 साल बाद 2023 में एक बार फिर देवेंद्र शर्मा के अच्छे चाल चलन के चलते उसे दूसरी बार फिर 2 महीने की पैरोल मिल जाती है। यह पैरोल उसे 3 जून 2023 को मिलती है। पैरोल की शर्त के मुताबिक कायदे से 2 महीने बाद यानी 2 अगस्त 2023 की शाम तक उसे तिहाड़ जेल पहुंचना होता है। लेकिन देवेंद्र शर्मा एक बार फिर पुलिस और कानून को चकमा देने में कामयाब होता है। वो दूसरी बार पैरोल जंप कर भाग जाता है। उसके बाद पुलिस महकमे में, जेल प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। सारे आला अधिकारी परेशान। पुलिस व प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। अब दोस्तों, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की मीटिंग होती है और उसमें एक स्पेशल टीम सिर्फ देवेंद्र शर्मा को पकड़ने के लिए बनाई जाती है। टीम अपने काम में लग जाती है, लेकिन लगभग पौने 2 सालों तक देवेंद्र शर्मा का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। देवेंद्र शर्मा पुलिस को छकाता रहता है, परंतु पुलिस की स्पेशली उसके लिए बनाई गई जो टीम थी वह अपने काम पर लगी रहती है। और अंततोगत्वा दिसंबर 2024 में, करीब आज से 6 महीने पहले मिली एक जानकारी पुलिस को आखिरकार देवेंद्र शर्मा तक पहुंचा देती है। असल में 2020 में पहली बार जब देवेंद्र शर्मा पैरोल जंप करके भागा था, तब वो दौसा गया था और वहां 2 लोगों से मिला था। दिल्ली पुलिस दौसा में उन दोनों लोगों पर बराबर नजर रखे हुए थी। 6 महीने पहले लगभग ये पुख्ता जानकारी पुलिस को मिलती है कि वो दौसा में ही कहीं किसी आश्रम में है। दोस्तों, वह आश्रम राजस्थान के दौसा में मौजूद रामेश्वर धाम आश्रम होता है। 6 महीने बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस की टीम उस आश्रम का पता लगा लेती है और वहां पहुंच जाती है, जहां उसी आश्रम में देवेंद्र शर्मा बाबा का वेश बनाकर रह रहा होता है। पुलिस की टीम आश्रम में रह रहे बाबाओं में से एक खास बाबा पर नजर गड़ा देती है। शायद यही देवेंद्र शर्मा हो इस अंदेशा में। लेकिन अब सिर्फ शक की बिनाह पर एक आश्रम के अंदर एक बाबा पर हाथ डालना मुश्किल भरा काम था। बुढ़ापा, बड़ी दाढ़ी मूंछों के कारण हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। पुलिस उस बाबा के करीब तो होती है, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसका चेहरा और हाव भाव इस कदर बदला हुआ था कि खुद पुलिस भी कंफ्यूज थी। क्या जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं कि बाबा वही है? बड़े बाल, बेतरतीब दाढ़ी और बूढ़ी उम्र ने उस शख्स का पूरा हुलिया बदल कर रख दिया था। लिहाजा पुलिस ने उस बाबा की पुरानी तस्वीर और वीडियो के जरिए खास तौर पर उसकी आंखें और नाक से मिलान करना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों, बढ़ती उम्र या बदले हुलिये के बावजूद आंखें ही वो चीज हैं जिनसे किसी खास शख्स को आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि आंखें बदलती नहीं हैं। ठीक इसी तरह नाक का भी मामला होता है। नाक का नक्शा भी बदलता नहीं है। और बस इन्हीं आंखों और नाक से जब बाबा की असलियत पुख्ता हो जाती है, तो बीते 20 मई 2025 को इसी आश्रम से उसके इर्द गिर्द लंबे वक्त से इंतजार कर रही पुलिस टीम को आखिरकार पौने 2 साल बाद कामयाबी मिलती है। और इस तरह 20 मई 2025 को डॉक्टर डेथ यानी देवेंद्र शर्मा तीसरी बार फिर कानून के शिकंजे में आ जाता है। गिरफ्तार करके पुलिस उसे दिल्ली लेकर आती है। कानूनी कार्रवाई करने के बाद फिर उसे जेल भेज दिया गया है। इस प्रकार 50 या उससे ज्यादा कत्ल करने वाला सीरियल किलर, 2-2 पैरोल जंप कर भागने वाला,
साथ साथ उम्र कैद और एक सजाए मौत का मुजरिम देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ अब तीसरी बार पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। हम उम्मीद करते हैं अब उसे कोई पैरोल नहीं मिलेगी। पर दोस्तों, सवाल ये है कि 7 मामलों में उम्र कैद और एक मामले में फांसी की सजा पाया हुआ दरिंदा, वो भी कोई आम दरिंदा नहीं, 1, 2, 4, 5 कत्ल करने वाला दरिंदा नहीं, जिसने 50 से ज़्यादा कत्ल किए हों, बेगुनाहों के कत्ल किए हों, निर्दोषों के कत्ल किए हों, वह देवेंद्र शर्मा जैसे सीरियल किलर को 2-2 बार पैरोल कैसे मिली? यह बड़ा सवाल है। वो भी तब जब पैरोल की पहली ही शर्त उसने पहली ही बार तोड़ दी थी, जब पहली पैरोल उसे मिली थी और उसकी मियाद खत्म होने के बाद वो वापस जेल नहीं पहुंचा था। अगर आने वाले वक्त में भी जेल के अंदर उसका चाल चलन अच्छा होगा तो क्या सिर्फ इसी बिना पर उसे तीसरी बार भी पैरोल मिल जाएगी? ये सवाल गंभीर है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है। चलते चलते रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मित्रों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी संभव हो तो करें। और एक निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप सहयोग भी कर सकते हैं, UPI ID और बैंक डिटेल भी है, आप चाहे तो सहयोग भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फिर, तब तक के लिए नमस्कार।